ये कहानी एक रहस्यमयी रेत के बारे में है जो इंसानों या किसी भी चीज को अपने अंदर खींचकर उनकी जान ले लेती है। लेकिन इस रेत में आखिर क्या राज छिपा है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रात के समय, जब कुछ टीनेजर्स एक बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ कई लड़के और लड़कियां हैं। तभी दो लड़कों को रेत में एक अजीब और बड़ी चीज दिखती है जो देखने में किसी अंडे जैसी लग रही थी। वे इसे देखकर हंसने लगते हैं और मजाक मस्ती में इसे थोड़ा तोड़ भी देते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये असल में क्या है। रात भर पार्टी करने के बाद सभी दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो सभी धीरे धीरे जागने लगते हैं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम मार्शा था, उसे अजीब महसूस होता है और अचानक उसे उल्टियां होने लगती। इसी दौरान एक और लड़की रेत पर बैठा एक पक्षी देखती है। कुछ ही सेकंड बाद वो पक्षी अचानक रेत में समा जाता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और तेजी से दौड़कर मार्शा को वार्न करने जाती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहाँ खतरा है। लेकिन जब तक मार्शा कुछ समझ पाती, वो पहले ही अपना पैर रेत पर रख चुकी थी। जैसे ही उसका पैर रेत पर पड़ा, वो अंदर धंसने लगी। घबराकर वो खुद को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ भी रेत में चला जाता है। अब वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी ये देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। मार्शा की हालत देखकर उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो किसी की नहीं सुनता और जैसे ही रेत पर कदम रखता है, वो गिर जाता है और रेत से चिपक जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगती है और उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म होने लगते हैं। ये देखकर बाकी दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उसे बचा सके, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी एक दोस्त रस्सी फेंकता है, लेकिन अब तक वो लड़का इतना कमजोर हो चुका था कि रस्सी पकड़ भी नहीं पाता। कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है और बाकी सभी दोस्त बस उसे देखते रह जाते हैं। अब ये लोग डर के मारे जल्दी से यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का, जिसका नाम जोना था, बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक मोटा आदमी जो एक बड़े ड्रम के अंदर था, अचानक हिलने लगता है। उसके दोस्त घबराकर उसे रोकते हैं और कहते हैं, जरा भी मत हिलना, अगर तुम नीचे गिरे तो ये रेत तुम्हें भी निगल लेगी। वो आदमी थोड़ा चिढ़कर कहता है, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। जब ये सब हो रहा था तब वो गहरी नींद में था। अब इतने देर तक ड्रम में बैठे बैठे उसका शरीर दुखने लगा था, इसलिए वो हिलने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान मार्शा की एक दोस्त सोचते हुए कहती है, कल रात हमने यही पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों नहीं खींचा और बाकी लोग कहाँ गए? अब सबकी समझ में आता है कि बाकी सभी लोग रेत के अंदर समा चुके हैं, लेकिन ये लोग बच गए क्योंकि वे किसी न किसी चीज के ऊपर सो रहे थे, जिससे उनका सीधा संपर्क रेत से नहीं हुआ। तभी वो मोटा आदमी अचानक से चिल्लाने लगता है, मुझे सूरज की किरणों से जलन हो रही है। उसका दोस्त तुरंत उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है, इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो आदमी सनस्क्रीन लगा लेता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी सभी की नजर उस अजीब चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी और जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। रात के अंधेरे में वे ठीक से नहीं देख पाए थे, लेकिन अब सुबह होते ही उन्हें एहसास होता है कि वो एक अंडा था और उसे तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब ये साफ हो जाता है कि उस अंडे के अंदर कोई रहस्यमयी चीज थी जो अब बाहर आ चुकी है और शायद वही इस रेत में घुलकर सबका शिकार कर रही है। जोना भी ये समझ जाता है कि अगर उन्हें बचना है तो किसी और पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं, उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। अब जोना जल्दी से एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर संतुलन बनाते हुए टेबल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो टेबल के करीब पहुंचता है, उसका स्केटबोर्ड स्लिप होने लगता है, जिससे उसके पैर रेत के काफी करीब आ जाते हैं। तभी अचानक रेत से कोई अजीब चीज निकलती है और उसके पेट को छूने लगती है। जोना डरने के बजाय हिम्मत दिखाता है और तुरंत टेबल पर चढ़ जाता है। वहाँ एक बैग रखा था जिसमें कुछ स्नैक्स थे। बैग में उसे एक केला मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाता है, उसे उल्टी होने लगती है। जब उसकी नजर अपने पेट पर जाती है तो वहाँ एक गहरा जख्म दिखता है। दरअसल ये उसी रहस्यमयी रेत की वजह से हुआ था। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन जोना उन्हें समझाता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम लोग बस बचने का तरीका सोचो। पर अब जोना के जख्म में तेज दर्द होने लगता है और उससे खून बहने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो कमजोरी की वजह से वही लेट जाता है। इसी बीच गाड़ी में बैठी एक लड़की कहती है, हमारे फोन गाड़ी की डिक्की में रखे हैं, अगर हम उन्हें निकाल ले तो मदद मंगा सकते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत यह थी कि गाड़ी में बैठकर डिक्की नहीं खुल सकती थी और कोई भी रिस्क लेकर बाहर जाने को तैयार नहीं था। तभी एक लड़की हिम्मत करके कहती है, मैं कोशिश करूंगी। वो धीरे धीरे गाड़ी की डिक्की तक पहुंचती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद डिक्की नहीं खुलती। तब चंदा नाम की लड़की उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है ताकि वो उसे पकड़कर खुद को बैलेंस कर सके और रेत में गिरने से बच सके। पर डिक्की अभी नहीं खुल रही थी, इसलिए जोना की गर्लफ्रेंड उसे एक लोहे की रोड फेंकती है और कहती है, अब इसे इस्तेमाल करके ट्राई करो। आखिरकार वो लड़की किसी तरह डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी अचानक सबका ध्यान भटक जाता है क्योंकि दूर से कोई उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर था। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी लड़की की उंगलियां डिक्की में फंस जाती है
और डिक्की जोर से बंद हो जाती है। वो दर्द से चीख उठती है और बाकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। सुपरवाइजर वहाँ पहुंचकर घमंडी अंदाज में कहता है, आजकल की जनरेशन न जाने क्या क्या करती रहती है, लेकिन सभी घबराकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हम सच में मुसीबत में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। सुपरवाइजर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी गाड़ी उनके करीब लाकर रुकता है। जैसे ही वो उतरने लगता है, सब चिल्लाते हैं, रेत पर पैर मत रखना, ये खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है, कुछ अजीब होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो सबसे पहले जोना के पास जाता है और उसके पेट पर गहरे जख्म देखकर हैरान रह जाता है। ये सब हुआ कैसे? वो खुद से बड़बड़ाता है। इसके बाद वो मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भारी था कि हिल भी नहीं पा रहा था। सुपरवाइजर गहरी सांस लेते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ, वे तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन फिर वो सवाल करता है, पर पहले ये बताओ तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? तभी जोना की दोस्त जल्दी से उसे पूरी बात बताने लगती है और कहती है, पहले हमारी दोस्त को बचाइए, उसकी फिंगर्स गाड़ी की डिक्की में फंस गई है। अब सुपरवाइजर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय बस खड़ा देखता रहता है। ये देखकर जोना की दोस्त गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ हमारी मदद करने आए हो या तमाशा देखने? हमारी दोस्त की फिंगर्स फंसी हुई है और तुम कुछ कर भी नहीं रहे। सुपरवाइजर उसके पास आकर ठंडे लहजे में कहता है, तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस पर वो लड़की गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं? हम रेत पर नहीं आ सकते, इस रेत ने हमारे 2 दोस्तों को निगल लिया है। लेकिन सुपरवाइजर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है, मेरे साथ ये गेम मत खेलो, अगर रेत इतनी ही खतरनाक होती तो मैं इस पर कैसे खड़ा हूँ, और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन जोना की दोस्त और बाकी लोग नीचे नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही वे रेत पर कदम रखेंगे उनकी जान चली जाएगी। तभी गुस्से में सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो गन निकालता है, उसकी कार की चाबी रेत पर गिर जाती है। सब घबराकर उसे रोकते हैं, उसे मत उठाना, रेत को मत छूना। लेकिन सुपरवाइजर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और चाबी उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ नीचे ले जाता है, रेत अचानक उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो घबराकर अपने पास रखे पेपर स्प्रे से रेत पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में रेत से निकलकर कुछ अजीब टेंटाकल्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तेजी से खींच लेते हैं। वो दर्द से चीख उठता है। सभी लोगों की आंखों के सामने वो क्रीचर उसका आधा हाथ काट लेता है, जिससे खून तेजी से बहने लगता है। सुपरवाइजर चिल्लाता है और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रेत उसे नीचे खींचने लगती है। अब जोना की दोस्त दूर से उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है, शायद ये हमारी मदद कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुपरवाइजर पूरी तरह रेत में समा जाता है और रेत उसे पूरी तरह निगल लेती है। अब जोना, केविन और उनकी दोस्त ये समझ जाते हैं कि सुपरवाइजर को पहले कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके जूते फाइबर से बने थे, जैसे कि तौलिए की तरह। केविन तुरंत चिल्लाता है, हम भी अपनी सुरक्षा के लिए तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से कोई मुझे तौलिया फेंको। बाकी दोस्त जल्दी से तौलिया उसकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन जैसे ही केविन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरते ही रेत अचानक हिलने लगती है और उसमें से बहुत सारी धागे जैसी टेंटाकल्स बाहर निकलती हैं। वे तुरंत केविन के पूरे शरीर से चिपक जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। नहीं, उसकी चीख गूंज उठती है और कुछ ही सेकंड्स में वो भी रेत में समा जाता है। ये देखकर सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। चंदा अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। जोना की दोस्त तुरंत उसे झकझोरते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, अभी हमें मजबूत बनना होगा। फिर वो चंदा से कहती है, जल्दी से इस ग्रिल को सीधा पकड़ो। फिर वो एक और ग्रिल वहीं पर रखती है और कभी से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती है। अब वे दोनों मिलकर डिक्की में फंसी लड़की की उंगलियां निकालने की कोशिश करती है। आखिरकार वे उसे बाहर निकाल लेती है। जोना की दोस्त तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और एक तौलिया बांधकर उसके घाव को रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम मोटे आदमी को देखते हैं, जो अभी भी ड्रम में फंसा हुआ है, पर अब उसकी हालत बिगड़ रही थी। ड्रम में इतने लंबे समय तक फंसे रहने के कारण उसका शरीर सुन्न हो गया था और अब उसकी बॉडी से खून भी बहने लगा था। जैसे ही खून रेत पर गिरता है, उसमें से टेंटाकल्स बाहर निकलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि वहाँ कोई इंसान मौजूद है। दूसरी तरफ जोना की दोस्त और चंदा ग्रिल्स को जोड़कर टेबल तक जाने का रास्ता बना लेती है। घायल लड़की, जिसकी उंगली डिक्की में फंस गई थी, जोना की दोस्त से कहती है, तुम जाओ, मेरा खून गिरा तो क्रीचर हम पर हमला कर देगा। जोना की दोस्त आगे बढ़ जाती है, लेकिन घायल लड़की जब ग्रिल पर चलने लगती है तो अंत में उसके हाथ से खून टपक जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा रेत में गिर जाती है। कुछ ही सेकंड्स में रेत उसे भी निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ मोटे आदमी का ड्रम खून से लथपथ था, जिससे टेंटाकल्स उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। चंदा तुरंत अपने पैरों पर तौलिया बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, बिना किसी नुकसान के। ये देखकर मोटा आदमी खुश हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि टेंटाकल्स ने पहले ही उसके ड्रम को कमजोर कर दिया था। कुछ ही पलों में वे उसकी पूरी बॉडी पर लिपट जाते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। अब तक क्रीचर बहुत विशाल हो चुका था, क्योंकि उसने कई लोगों को निगल लिया था। उसके टेंटाकल्स अब और मजबूत थे। वो सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंचकर उसे हिलाने लगता है। झटके से चंदा गाड़ी की छत से गिरती है, उसका सिर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त अकेली बची थी। रात हो जाती है। थोड़ी देर बाद
चंदा को होश आता है। वो एयर वाटर टब तक जाती है और जोना को गाड़ी तक पहुंचाती है। तभी क्रीचर अपने टेंटाकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। अंधेरे में उसके टेंटाकल्स नीली रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन जोना की दोस्त हार नहीं मानती। वो देखती है कि गाड़ी में एक गैसोलीन का कैन रखा है। क्रीचर उसे पकड़ लेता है और छोड़ने को तैयार नहीं होता। समय बर्बाद न करते हुए जोना की दोस्त दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ गैसोलीन डाल देती है। कुछ गैसोलीन क्रीचर पर भी गिर जाता है और वो आग लगा देती है। तेज लपटों में घिरकर क्रीचर छटपटाने लगता है। जोना की दोस्त फौरन गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब जलने की वजह से क्रीचर की ताकत कम हो जाती है और वो धीरे धीरे रेत में समा जाता है। थकान और डर के कारण वे तीनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह होने पर कोई गाड़ी का दरवाजा खटखटाता है। बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। जोना की दोस्त बाहर निकलती है और जैसे ही वो रेत पर कदम रखती है उसका पैर नहीं धंसता। चंदा भी बाहर आती है और वे दोनों वहाँ से निकल जाती है। असल में क्रीचर रात में जलने की वजह से मर चुका था। अब चारों तरफ शांति थी, लेकिन जोना अपने जख्मों के कारण दम तोड़ चुकी थी। फिल्म के अंत में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। क्रीचर मरा नहीं था, वो समंदर में चला गया था और अब सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा था। यानी कि उसका अगला टारगेट पूरा शहर था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।